हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज हुई मूवी फ्राइडे नाइट प्लान। तो ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। सो ऐसा फ्रेश कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ से, यानी कि सिड, जो अपनी मम्मी और छोटे भाई आदित्य के साथ रहता है। तो सिद्धार्थ का आज फुटबॉल मैच है और उसकी माँ कहीं बाहर मीटिंग के लिए जा रही है और आदित्य को साथ में ले जाने के लिए कह रही है, लेकिन सिड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसे ले जाने में, क्योंकि वो बहुत एनोइंग है। सिड 18 इयर्स का है और वो 12th में पढ़ रहा है और उसी स्कूल में आदित्य भी है। सिड आदित्य को इसलिए मैच में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। आज तक उसने एक भी मैच नहीं खेला है और उनका आज फाइनल है। और आदित्य मॉर्निंग में जल्दी रेडी होके आ जाता है, जिसकी वजह से सिड को आदित्य को मैच के लिए ले जाना पड़ता है। और उनकी मम्मी भी पुणे के मीटिंग के लिए निकल जाती है और इनके पापा कुछ साल पहले ही गुजर चुके हैं। तो इन तीनों की ही छोटी सी क्यूट सी फैमिली है। पापा के गुजर जाने के बाद सिड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल हो जाता है। अपनी लाइफ को और स्टडीज को बहुत सीरियसली लेने लगता है। और इसके अपोजिट उसका छोटा भाई आदित्य है। वो अपनी लाइफ खुल के जीता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। इसी तरह से बातें करते हुए वो अपने स्कूल पहुंच जाते हैं और एंट्री में ही बड़ी कार में से सिड के 4 दोस्त उतरते हैं और उन्हें देख के आदित्य का मुंह खुला रह जाता है। उनमें से एक लड़का था कबीर, जो फुटबॉल के लिए भी फेमस था और सब लोग उसी से गोल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उससे 2-3 चांसेस मिस हो जाते हैं। इसी दौरान एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और कोच सिड को भेज देते हैं और वो भी फॉरवर्ड में कबीर के साथ खेलने का चांस मिलता है। सिड बहुत नर्वस था क्योंकि आज तक उसने एक भी मैच नहीं खेला था और सीधे फाइनल मैच में उसे फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने का चांस मिलता है। उसे ऑर्डर दी जाती है कि बस पास कबीर को करना है, कबीर गोल कर देगा। लेकिन मैच खत्म होने में कुछ ही टाइम बचा था और तभी बॉल सिद्धार्थ के पास आता है और स्टैंड्स में आदित्य चिल्लाने लगता है कि सिड गोल कर दो, गोल कर दो। तो आदित्य को देख के सिड सीधा गोल पोस्ट की तरफ बॉल मार देता है और गोल हो जाता है और मैच का टाइमिंग भी खत्म हो जाता है और इनकी टीम जीत जाती है। तो 1 मिनट में ही सिड पूरे स्कूल का हीरो बन जाता है। कल तक उसे स्कूल में कोई भी पहचानता नहीं था, लेकिन आज सारी लड़कियां उस पे लट्टू है। मैच खत्म हो जाने के बाद सिड वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होके बाहर आता है। तो वहाँ पे उसे कबीर और उसके दोस्त मिलते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि आज फ्राइडे नाइट प्लान है, तो रात में आ जाना। आज तक सिड को कभी भी किसी ने भी नाइट पार्टी में नहीं बुलाया था। तो ये सुन के सिड बहुत खुश हो जाता है और आके अपनी क्लास में बैठ जाता है और उसके क्लास में होती है उसकी क्रश नताशा। और नताशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है एक पोयम के थ्रू और ये सुन के सिड बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक स्माइल पास कर देता है। लेक्चर के बाद सारे क्लास में ये न्यूज़ फैल जाती है कि आज फ्राइडे नाइट प्लान है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं और सिड का भाई आदित्य भी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे भी आपके पार्टी में आना है। तो सिड पहले मना कर देता है, लेकिन सिड की वजह से ये पार्टी थी तो अलाउ कर देते हैं उसको भी। जिसके बाद सिड वहाँ से अपने काउंसलर के पास जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है कि 12th के बाद उन्हें क्या करना है। तो वहीं पे बाहर नताशा की छोटी बहन नित्या बैठी थी। तो नित्या के साथ सिड बात करता है और उन दोनों की अच्छी बातचीत होती है। तो दोनों भी बुक्स के शौकीन थे। फिर अंदर जाने के बाद काउंसलर उसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करती है अपने गोल के लिए और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही कॉस्टली कंट्री सजेस्ट करती है। लेकिन सिड अपने मम्मी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो ये कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऐसा कहता है। तो काउंसलर उसे अपनी मम्मी को लेके आने के लिए कहती है और सिड वहाँ से चला आता है। फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद नताशा और नित्या स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तो नित्या बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि नताशा ने फ्राइडे नाइट प्लान अपने घर पे रखा था, क्योंकि कबीर ने नताशा को रिक्वेस्ट की थी। तो नताशा के पेरेंट्स ऑलरेडी बाहर थे, इसीलिए वो उसे हाँ कर देती है। तो तभी वहाँ पे सिड नताशा से मिलने आता है और नताशा भी उसे इनवाइट करती है पार्टी के लिए। तो सिड हाँ कर देता है और ये सुन के आदित्य भी खुश हो जाता है। लेकिन नताशा कहती है कि मुझे कबीर के साथ ड्राइव पे जाना था कार में, लेकिन कबीर ड्राइवर के साथ आ रहा है। तो ये सुन के सिड कहता है कि मैं अपनी कार लेके आऊंगा, फिर हम दोनों घूमने जाएंगे। जिसके बाद सिड और आदि घर आते हैं। तो आदि सिड के लिए कपड़े चूज करता है और पार्टी में क्या क्या गेम्स होते हैं वो सब आदि सिड को सिखाने लगता है, क्योंकि सिड आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गया था और आदि इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। फिर रात में सिड और आदि अपनी मम्मी की कार लेके निकलते हैं और पार्टी में नताशा के घर जाने से पहले
वो एक जगह मिलने वाले थे जहाँ पे वो बॉयज बॉयज पार्टी करने वाले थे। तो सिद्ध और आदि जेसी पॉइंट पे मिलते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी सब लोग आए हुए थे और उनकी पार्टी चल रही थी, तो ड्रिंक्स थे और सब कुछ था वहाँ पे। जैसे ही वो लोग अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं तभी वहाँ पे फायर अलार्म बज जाता है और उनके पूरे पार्टी पे पानी फिर जाता है। तो जैसे ही वो लोग नीचे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस टीम को उन्होंने हराया था तो उन्होंने ये टिप दी थी और जानबूझकर उनकी पार्टी खराब हो उसके लिए उन्होंने ये प्लान किया था। तो कबीर और उसके सारे फ्रेंड्स मिलके प्लान करते हैं कि हम इसका बदला लेंगे। तो कबीर अपने ड्राइवर के साथ आया था जिसकी वजह से वो उसके गाड़ी में नहीं जा पाते, इसलिए वो सिद्ध के कार में बहुत सारे अंडे लेके आ जाते हैं और जहाँ पे उनके अपोजिट टीम वाले खड़े थे तो उनके ऊपर अंडे फेंकने लगते हैं। तो इस तरह से पूरे एरिया में वो अंडे फेंकने लगते हैं और तभी आदित्य का एक अंडा एक पुलिस वाले के कंधे पे जाके लगता है और पुलिस वाले को लगता है कि ये कार में बैठे हुए सिद्ध ने ही फेंका है। तो सिद्ध वहां से धीरे से कार निकाल लेता है और आदित्य भी कार में बैठ जाता है और पुलिस वाला उनका पीछा करने लगता है, इसलिए वो एक सुनसान जगह पे कार रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो कार पुलिस वालों को दिख जाती है और कार के अंदर अंडे भी होते हैं, तो वो टो करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दूसरी तरफ कुणाल की गाड़ी में सिद्ध और आदित्य बैठ के नताशा के घर चले जाते हैं। वहाँ पे पूरे स्कूल के फ्रेंड्स आए थे और जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी, लेकिन पार्टी छोड़ के सिद्ध वापस कार के पास चला जाता है ताकि वो कार लेके आ सके। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार टो हो चुकी है। तो वो अपनी माँ को फोन करता है लेकिन उसे वो कुछ बता नहीं पाता और वापस पार्टी में चला आता है। इधर पार्टी में आदित्य अपने भाई की बढ़ा चढ़ा के तारीफ करता है और सबको आदित्य की बातें बहुत अच्छी लगती है और पूरे पार्टी में सिद्ध ही छाया हुआ रहता है। फिर सिद्ध पार्टी में वापस आने के बाद सिद्ध और आदित्य में थोड़ा सा झगड़ा होता है, जिसके बाद सिद्ध पार्टी में खेलने लगता है और गेम जीत जाता है। जिसके बाद वो ड्रिंक्स करते हैं और डांस भी करते हैं। ये सब में नित्या को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बाहर पूल की तरफ खड़ी थी। तो तभी सिद्ध की नजर नित्या पे पड़ती है और सिद्ध बाहर उससे बात करने आता है। नित्या ने सिद्ध और आदित्य को झगड़ा करते हुए देखा था, तो नित्या कहती है कि इट्स ओके, मैं और नताशा भी बहुत ऐसे ही झगड़ा करते हैं। तो उन दोनों में और थोड़ी बातें होती है और उन दोनों को भी पार्टी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। नित्या और आदित्य एक क्लास में पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में। तभी आदित्य को भी लगता है कि उसने सिद्ध के साथ झगड़ा करके गलती की है और माँ को सब कुछ बता देना चाहिए था। तो वो माँ को कॉल करता है, लेकिन वो भी माँ को कुछ नहीं बता पाता। लेकिन बातों बातों से माँ को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रात में ही पुणे से मुंबई आने के लिए निकल जाती है। तो इधर पार्टी में सिद्ध गाने लगता है और सब लोग डांस करते हैं और नताशा सिद्ध का ये सब टैलेंट देख के उस पर इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे रीच आउट करने का ट्राई करती है। लेकिन सिद्ध नताशा के मॉर्निंग वाले पोयम पे ही इम्प्रेस था। तो नताशा उसे बताती है कि ये पोयम मैंने नहीं लिखी, नित्या ने लिखी है। तो ये सुन के सिद्ध का इंटरेस्ट नताशा से हटके नित्या में आ जाता है। जिसके बाद सिद्ध नित्या से मिलने जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, तो नित्या भी हाँ कहती है। तो ये सुन के सिद्ध खुश हो जाता है और सिद्ध और आदित्य पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कार लेके घर पहुंचना था, क्योंकि उनकी माँ घर आने वाली थी 3 घंटे के अंदर। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सिद्ध पुलिस ऑफिसर से बात करने लगता है। तो पुलिस ऑफिसर पहले से ही गुस्से में थे और ऊपर से सिद्ध पुलिस वाले को रिश्वत देने का ट्राई करता है। तो आदित्य बीच में आ जाता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। फिर सिद्ध और आदि कार लेके घर आ जाते हैं और नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। और आने के बाद माँ बहुत ही पैनिक थी, लेकिन घर में सिचुएशन देख के और सिद्ध और आदि को देख के वो भी खुश हो जाती है और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी FNP की स्टोरी, यानी कि फ्राइडे नाइट प्लान। तो स्टोरी इतनी भी खास नहीं थी, लेकिन वन टाइम वॉच मूवी है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।